वंश का था, जिस राजवंश को खत्म करके शकों ने यहाँ पे अपना राज्य स्थापित किया। उस बालक को छुपाया गया उनसे बचाने के लिए कि उनको उस बालक को जो है वो उसका भी वध ना हो जाए। तो जो मट्टी का काम करते थे, कुम्हार थे, उनके यहाँ उसको छुपाया गया उस बालक को। और ऐसा बताते हैं कि उस बालक ने मट्टी के छोटे छोटे सिपाही बनाए, घोड़े बनाए, तोपें बनाई, सारी चीज़ें मट्टी की बनाई। और अपने सामर्थ्य के अनुसार आज के दिन उन्होंने जो है उसके अंदर प्राण फूके और फिर उन शकों पे जो है विजय प्राप्त करी। आज का दिन विजय दिवस के रूप में मनाते हैं। आज हम सब लोग अपने घर में भगवा पताका फहराते हैं, वो विजय की पहचान है। अगर इस कहानी के स्वरूप को देखा जाए, वो मिट्टी के जो घोड़े, मिट्टी के जो आदमी हैं, वो अगर उसको हम आज के संदर्भ में देखेंगे तो उस समय की जो जनता थी वो एक मिट्टी के पलिंदे की तरह हो चुकी थी, जिसको प्रतिक्रिया करने की भी आदत नहीं थी। उन्हीं को लेके अपने सामर्थ्य के अनुसार जो जिस जगह पे उपयोगी हो सकता है उसको उस जगह पे लेकर उन्होंने इस तरह से तैयार किया। एक आम साधारण लोगों को लेके तैयार करके उन्होंने इस देश को शकों से, टर्कियों से दूर भगाया और दोबारा से राज्य इसमें स्थापित किया। हमारे देश में लगातार विदेशी आते हैं, वो आके यहाँ शासन करते हैं। यहाँ पे कोई एक व्यक्ति जो है वो उठता है, कभी शिवाजी, कभी महाराणा प्रताप, जो उनको भगाने की कोशिश करता है और ये घटनाक्रम लगातार चलता रहता है। और इस देश में इतने सारे महापुरुष हुए जिन्होंने स्वतंत्रता के लिए काम किया। उनमें से संयोगवश आज हमारे देश में संयोगवश हमारे जो संस्थापक हैं डॉक्टर केशवराव बलिराम एडगेवर, उनका जन्मदिन भी है। उनके लिए बोला जाता है कि देह आया ध्येय लेके। वो आए इस ध्येय से थे कि दोबारा इस राष्ट्र को परतंत्रता की बेड़ियों में नहीं उलझाना। एक छोटा सा मैं एक घटनाक्रम आपको बताता हूँ। स्वामी विवेकानंद शिकागो के भाषण के बाद जब वापस लौट रहे थे, पहले कोलंबो आए श्रीलंका में, बहुत उनका स्वागत हुआ। उनके जो उद्बोधन होते थे वो बहुत ही झंकोर देने वाले होते थे। फिर वहाँ से वो चेन्नई आए, कोलंबो से, वहाँ और विशाल उनका जो है स्वागत हुआ और उन्होंने वहाँ युवाओं की एक बहुत विशाल भीड़ को बहुत अच्छे से संबोधित किया। लोग जो है बिल्कुल भाव विभोर हो गए। उनमें से एक युवक भाषण समाप्त होने के बाद उनके पास आया और बोला, स्वामी जी, आपने तो हमारे अंदर की सोई हुई जो भावना है जगा दी। आपको तो हमारा पॉलिटिकल लीडर होना चाहिए, आप हमारा नेतृत्व करिए, राजनीतिक नेतृत्व करिए और हमारे